समस्या को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। ज्यादा निकम्मे लोग हैं, निकम्मे नेता हैं। सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी पंत और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज दिल्ली, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में मच्छरों का आतंक काफी हद तक बढ़ चुका है। नजफगढ़ की बेटी ऋतु हमारे साथ मौजूद है अभी इस वक्त, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो नजफगढ़ के लोग हैं उनको किस प्रकार अपने सोशल एक्टिविटीज के थ्रू वो जागरूक करेंगी। नमस्कार, मैं ऋतु दहिया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी। एक्चुअल में दो चीजें हैं। मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये एक समस्या है। मच्छर किन कारण से हो रहे हैं वो कारण आप सब लोगों को पता ही है कि नालियों का ठीक समय पे सफाई ना होना, और कूलर के अंदर जो लोग अभी क्योंकि मौसम शुरू हो गया है, कूलर में पानी डालते हैं और समय समय पर उसको साफ नहीं करते। ये सब तो चीजें हो गई हैं कि मच्छर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि और इसका मेन रीजन जो है, अब मच्छर तो हो गए हैं लेकिन अब इसको खत्म कैसे करना है, इसका क्योर कैसे करना है इस समस्या का। तो दिल्ली नगर निगम जो कि एमसीडी, इसका जो मेन जहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पास ही इसका सारा प्रावधान है। तो क्या कर रही है दिल्ली नगर निगम, कहाँ है दिल्ली नगर निगम? और ठेकों के सामने बैठ जाते हैं वो लोग। ठेकों के सामने बैठने के लिए तो निगम पार्षद नहीं बनाया गया है। मेरे ख्याल से समस्याओं का समाधान करने के लिए निगम पार्षद बनाया गया है। क्या कर रहे हैं वो लोग, इस सवाल का जवाब उन्हीं लोगों से हमें पूछना जरूर चाहिए कि आप कहां पर हैं, आपके कर्मचारी आपने कहां पर लगाए हुए हैं, वो फॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, समय समय पर जाकर वो लोग मच्छरों की जो दवाई है उसका छिड़काव क्यों नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां पर 50 कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की जगह पर केवल 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 40 कर्मचारियों को घर बैठाकर निगम पार्षद उनके पैसे, उनकी सैलरी खुद खा जाते हैं। ये तो एक रीजन हो गया। जब कर्मचारी ही नहीं होंगे तो काम कहां से करेंगे? अब 10 कर्मचारी बेचारे क्या क्या काम करने वाले हैं। इन सभी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज, ये तो निगम का काम हो गया। दूसरा जो दिल्ली सरकार है, क्योंकि अभी आपने सब लोगों ने सुना है कि अप्रैल में निगम के चुनाव होने वाले थे। निगम के चुनाव होने से पहले दिल्ली सरकार के जितने लोग जो कि प्रत्याशी अपने आप को कह रहे थे, सब एक छोटी छोटी मशीन लेकर फॉगिंग करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपनी फोटोज, वीडियोस, काफी सारा ढोंग हुआ। अब कहाँ हो भाई तुम, कहाँ गए? अब कहाँ तुम्हारे दिल्ली सरकार के जो लोग हैं, जो तुम्हें कह रहे थे, जो ऊपर ठेकेदार बैठे हुए हैं कि नहीं जाकर फॉगिंग करो। जिस समय जरूरत नहीं थी उस समय ये लोग लेकर घूम रहे थे क्योंकि चुनाव थे। अब जब जरूरत है, अब सब वो लोग गायब हैं। दिल्ली सरकार भी चुप बैठी हुई है और निगम भी चुप बैठा हुआ है क्योंकि चुनाव नहीं है। तो सारा काम सिर्फ चुनाव होता है तभी होता है। तो ये बात जनता को भी समझनी होगी कि केवल चुनाव के समय तो वो लोगों के ऑफिसेज में, घर में जबरदस्ती घुसकर, जिनको फॉगिंग करानी भी नहीं थी, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम, उनके भी मुंह में जाकर वो फॉगिंग कर रहे थे पूछे बिना ही। और अब जब जरूरत है तब कोई ठेकों के सामने बैठा हुआ है, कोई कहीं धरने प्रदर्शन कर रहा है। इन सब नाटकों की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। काम कीजिए। मच्छर तो होंगे, ठीक है, नालियों में मच्छर होते हैं, घास फूस में मच्छर होते हैं, वो सफाई आप नहीं करवा सकते हो। आप जो खाली पड़े जो प्लॉट्स हैं उनकी सफाई नहीं करा सकते हो, जिसके कारण भी बहुत सारे मच्छर होते हैं। केवल मेट्रो नहीं कहेंगे हम, हमारे खुद के घरों में आप देख लीजिए, हम ऑल आउट लगा ले, हम चाहे मोर्टीन लगा ले, हम कुछ भी लगा ले, फिर भी साथ के साथ मच्छर आते जा रहे हैं। तो नजफगढ़ का एक निवासी होने की हैसियत से भी मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि केवल मेट्रो नहीं, हर घर में जाकर आप देख लो, रात को सोने नहीं दे रहे हैं मच्छर। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नालियों की सफाई समय से हो और सभी कर्मचारियों को काम पर लगाया जाए, और फॉगिंग और जो मच्छरों का छिड़काव है वो समय समय पर हो, तभी इस समस्या का समाधान है। केवल ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। मैम, एक नजफगढ़ में क्यों? अब ये आप ये कह सकते हो कि शायद नजफगढ़ में सबसे ज्यादा निकम्मे लोग हैं, निकम्मे नेता हैं। चाहे आप वो दिल्ली सरकार के विधायक लगा लीजिए या दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद लगा लीजिए, सभी लोग एक ही जगह पर निकम्मे इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसा ही होता है। मैं राजपाल गुलिया, नजफगढ़ विकास मंच सेक्रेटरी। पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि जो हमारी ढांसा स्टैंड से लेके और द्वारका तक तो ग्रे लाइन जो जाती है, इसमें मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह क्या दिखती है? एक तो जो मेट्रो का सर्विस स्टेशन है,
वहाँ पर जो ये धुलाई वगैरह जो करते हैं, फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं, तो उसको जो इफेक्टिवनेस जो होती है, जैसे DMRC कहती है कि हम भाई पूरा एहतियात बरत रहे हैं कि मच्छर मेट्रो में ना आए, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लापरवाही हो रही है। दूसरी तरफ मच्छर ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये नजफगढ़ का गंदा नाला उसके साथ में पड़ता है। अगली बात, नजफगढ़ के अंदर सैकड़ों से ज्यादा सैकड़ों यहाँ कॉलोनीज हैं जिनमें सैनिटेशन की उतनी अच्छी कंडीशन नहीं जितनी होनी चाहिए। और मच्छरों का होना ये एक अजीब सी घटना सुनने में आ रही है, क्योंकि मच्छर, नजफगढ़ मेट्रो में मच्छर है। इससे हमारे एरिया की क्रेडिबिलिटी पर भी एक सवाल उठता है कि क्या एरिया है जहां पर मच्छरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। इसलिए हमारी डिपार्टमेंट DMRC से, दिल्ली गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपकी कॉरपोरेशन से, इन सब से हमारी गुजारिश है कि इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, ताकि लोग इसके बीमारी के शिकार ना हो और वो इनकन्वीनियंस महसूस ना करें मेट्रो में सफर करने के लिए। नाम बताइए। मैं जगदीश चंद्र अरोड़ा नजफगढ़ विकास मंच का कैशियर हूँ और नजफगढ़ क्षेत्र में 40 साल से रह रहा हूँ। आपका जो विकास मंच है सर, वो मच्छरों को जो है इतने जो बढ़ रहे हैं, ये लोग प्रकोप बना रहे हैं अपना, इसके कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है और इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और DMRC से भी अनुरोध करते हैं कि वो इसका उपाय करें। इसी तरह से नाले के ऊपर भी सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये कॉलोनीज अनडेवलप्ड कॉलोनीज हैं, इनमें भी सफाई की उतनी व्यवस्था अगर अच्छी कारगर हो जाए तो मच्छर ना तो मलेरिया फैलाएंगे और ना अन्य किसी बीमारियों से हमें प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि संबंधित सभी अधिकारी इस ओर अपने दिशा देकर के कर्मचारियों को निर्देश दें, ताकि ना मच्छर हो, ना मलेरिया हो, ना चिकनगुनिया हो और ना डेंगू हो। आखिर स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है और स्वास्थ्य के प्रति ड्यूटी देना अधिकारियों का कर्तव्य है। आशा है संबंधित अधिकारी इस बारे में कार्य करके और हमें नजफगढ़ क्षेत्र के लोगों को मलेरिया से और मच्छर से मुक्ति दिलवाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी नजफगढ़ की विकसित तस्वीर जो हमने आपको दिखाई हमारे चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जरूरत पड़े तो इस पर कमेंट भी करें। मैं मैत्रेयी पंत, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ NN न्यूज दिल्ली।